हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करने वाले हैं, यानी कि वी नॉट को ही मालूम करेंगे थ्रू नॉर्टन्स थ्योरम। तो आपको ये सर्किट मैं दोबारा ड्रा नहीं था करना चाहता, इसीलिए मैंने आपको यहीं से दिखा दिया। देखिए ये आपका वो सर्किट था, जैसा कि हमने आपको बताया था नॉर्टन बाय बी थेवेनिन्स के ही नक्शे कदम पर चले थे, लेकिन उनका थोड़ा तरीका अलग था। उन्होंने बोला कि मैं अगर अपना थ्योरम बनाना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो भी काफ़ी काम का थ्योरम था, यानी कि कुछ जगह पे थेवेनिन्स हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, कहीं पे हम नॉर्टन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्टन ने क्या कहा था? नॉर्टन ने कहा था जहाँ पे आपको आउटपुट दरकार है या जहाँ पे ईज़िली आप कट ऑफ लगा सकते हो, यानी आउटपुट को रिमूव करने के लिए। कभी-कभार आपने देखा होगा मैं क्या करता हूँ कि वोल्टेज सोर्स के साथ किसी और चीज़ को भी उतार लेता होता हूँ, जो आउटपुट वाले होते हैं, ठीक है? तो यही चक्कर है यार नॉर्टन का। परेशान ना हुआ करें, कभी-कभार मैं कट ऑफ कहीं और पे भी सेट करता हूँ, तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा। तो नॉर्टन का कहना क्या था यार, लंबी बात हो गई है कि आपने ना कट ऑफ लगा लेने हैं। मैं अभी यही करूँगा, जैसे यहाँ पे ये सिंपल, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ यहीं पे लगा सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 किलो ओम का रजिस्टर मैंने कट ऑफ कर लिया। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा यहाँ तक, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो लाज़मी जाके देख के आए क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे कट ऑफ लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चों यहाँ पे थेवेनिन्स में क्या किया था, ओपन सर्किट लगा के, ओपन सर्किट है वहाँ पे वीओसी अटैच कर दी थी, ठीक है? बाकी सर्किट एज इट एज ड्रा किया था। मैं क्या करूँगा, ओपन सर्किट की बजाय शॉर्ट वायर अटैच करूँगा। अभी मैं इसका सर्किट यहाँ तक ड्रा करता हूँ कट ऑफ लगाने के साथ, फिर आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ से मैंने कट ऑफ किया था सर्किट को, यानी यहाँ से कटिट कर दिया था जिस वायर को, वो मैंने कट कर दिया, बाकी का सर्किट सारा आपके सामने ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पे नॉर्टन का नक्शे कदम पर चलने की बारी आती है हमारी। तो उसने ये कहा था, नॉर्टन ने कहा था कि आपने जहाँ पे वीओसी वोल्टेज थेवेनिन्स में मेंशन करते हैं ओपन सर्किट के साथ, क्योंकि बच्चों वीओसी का मतलब यही है, देखो ओ से ओपन, सी से सर्किट, वी से वोल्टेज, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि आईएससी कहा जाता है नॉर्टन के अंदर, जो हम करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है? देखें साफ-साफ आपने क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट वायर अटैच कर देनी है जहाँ पे आपने कट ऑफ लगाया। ये देखें शॉर्ट वायर का मतलब होता है ज़ीरो रेजिस्टेंस, कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी, डायरेक्ट वायर अटैच करना, ठीक है? और वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करवा देनी है आईएससी के नाम से, जिसे हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट करंट के नाम से स्टैंड में, ठीक है? तो अब आपके सामने देखें सब कुछ ज़ाहिर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप एनालिसिस टेक्नीक आपके लिए ईज़ी रहेगी बच्चों। मैं वो चीज़ आपके लिए हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, इन दोनों क्वेश्चन में आपको मैं ऐसे-ऐसे कंसेप्ट दे सकता था जो आपको कह लें कि बहुत बेटर कर सकते थे, लेकिन वो लंबा भी करेंगे क्वेश्चन को, और दूसरा ज़्यादातर मुझे यही उम्मीद है आपने कन्फ्यूज़ हो जाना। क्योंकि मैंने इस बुक को जब तक 4 से 5 दफ़ा रिपीट नहीं किया, यानी कि रिपीट करने का यही मतलब है, यानी कि मैं इसकी वीडियोज़ बना-बना के इतनी दफ़ा इसको रिपीट कर चुका हूँ कि मुझे अब ये बहुत ईज़ी लगती है। तो अब जाके मुझे ये इतने ज़्यादा कंसेप्ट हासिल हुए हैं, आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह इस मुकाम पे पहुँचाए। तो देखें आपने करना क्या है, यहाँ पे लूप एनालिसिस टेक्नीक इस्तेमाल कर लेनी है। हम यहाँ पे करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है? लाइक इसका नाम मैं रख देता हूँ I1, और यहाँ पे मैं एक करंट को फ्लो करवाता हूँ I2 के नाम से हो गई, और एक करंट यहाँ पे फ्लो हो गई जिसका नाम है I3। अब सबसे पहले नंबर पे आप खुद ही देख लें कि I3 और ISC, आपको मैंने ये चीज़ बताई हुई है, अगर एक साइड पे करंट सोर्स लगा हुआ है ना, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, तो वो हमेशा आपको उस लूप के करंट की वैल्यू दे देगा जहाँ पे वो लगा हुआ है। अब ये देखें I1 का जो लूप है उसमें करंट सोर्स लगा हुआ है जो एक साइड पे, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, और फिर आपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू ले लेनी है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, देखें 4 मिली एम्पेयर है। तो देखें I1 जो है ये बिल्कुल इसके सेम टू सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को ऐसे फ्लो करवा के देखें, ये भी अपवर्ड जाता है, वो भी अपवर्ड जाती है, यानी कि इनकी वैल्यू सेम टू सेम है। I1 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। तो ये बच्चा मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर इसके बाद इसमें जब KVL लगाएंगे फिर क्या करेंगे? यार इसके ऊपर अब KVL बनता ही नहीं है, I1 को अब स्किप कर दें, क्योंकि I1 का लूप ही हमारे लिए अब काम का नहीं रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू दे चुका है लूप। हम डायरेक्ट चले जाएंगे लूप 2 पे, ठीक है? लूप 2 से पहले मैं एक और काम करना चाहूँगा, हम अपनी आउटपुट यानी कि जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके बारे में पहले जान ले। ISC देखें किसके बराबर होने वाला, ISC डायरेक्ट I3 के बराबर होने वाला है, क्योंकि देखो ये भी ऐसे ही ISC एक करंट सोर्स जैसे लगा हो साइड पे, और I3 और ISC देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो लिहाजा इसका मतलब ISC आपके बराबर होगी, आपके पास बराबर होगी I3 के। तो आपने ये मालूम करनी है जो आपको चाहिए।
अब यहाँ पे काफ़ी हमारा जो रास्ता साफ़ हो गया, हमें बस 2 लूप्स के ऊपर केवीएल लगाना होगा। केवीएल मतलब हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने पड़ेंगे और हमारा काम डन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 2। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 किलो ओम रजिस्टर में से जब गुजरती है तो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसमें से 2 करंट्स गुजरती हैं, एक I3 और एक I2। तो देखो I2 जो करंट है वो जाती है लेफ्ट साइड को और जो I3 है वो जाती है राइट साइड को। इस रजिस्टर में से आप इनका ना फ्लो देख सकते हो। तो लिहाजा इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम किस करंट को पॉजिटिव रखेंगे आपको ये तय करके मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि लूप एनालिसिस में आपने उस करंट को फिर पॉजिटिव रखना है जिसके ऊपर आप केवीएल लगा रहे हो। केवीएल लगा रहे हैं लूप 2 पे, तो इसकी करंट को ही पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि हम I2 को पॉजिटिव रख देंगे, दूसरी करंट को नेगेटिव रख देंगे, क्योंकि ये ऐसे ही था, एक एक्शन कर रहा था, दूसरा रिएक्शन दे रहा था। तो आगे बात आती है 1 किलो ओम रजिस्टर की। तो देखो 1 किलो ओम रजिस्टर में से भी 2 करंट पास कर रही हैं, 1K इंटू I2 देखो ऐसे अपवर्ड जा रही है, I1 ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, फिर से डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, एक को पॉजिटिव यानी कि I2 को ही पॉजिटिव लेंगे और I1 को नेगेटिव ले लेंगे। अब देखिए मैं लिखूंगा आगे -I1। अभी मैंने I1 की वैल्यू नहीं पुट की, लेकिन मैं पुट लाजमी करूंगा इस इक्वेशन में। आगे बढ़ते हैं तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया 12 वोल्ट के, तो ये आगे +12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लें। देखें सबसे पहले मैं I2 के कंपोनेंट बच्चों इकट्ठे करना चाहूँगा, 2K I2 + 1K I2, यानी ये हो गया 3K I2। अब I3 की बात करूँ तो देखो -2K I3। और ज़रा गौर कीजिएगा यार, ये मेरा फॉर्मूला मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे था I1 सिंपल, ठीक है, बाहर था 1K इंटू -I1। कुछ ऐसी कंडीशन ही बची हुई है ना I1 का, अगर मैं कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो I1 की वैल्यू आपको जैसा कि पता 4 मिली, अगर मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ -4 मिली, कुछ ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई खाएंगे तो -4 देगा ना मुझे, क्योंकि मिली और किलो कैंसिल हो चुके होंगे, यानी कि मुझे I1 के लिए -4 मिलना है। -4 + 12 कितना हो जाएगा आपके पास, -4 + 12 आपके पास आ जाएगा 8। तो 8 जब यहाँ से इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो वो -8 हो चुका होगा, यानी कि इस तरह से आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इतनी कैलकुलेशन तो यार आप कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट अब आपने लूप नंबर 3 के ऊपर केवीएल लगाना है। ये लूप नंबर 3 है, इसमें देखो सिर्फ 2 ही रजिस्टर है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस 1 किलो ओम में से जब गुजरती है, ये अपवर्ड जा रही है, 1 किलो जो I1 है वो इसमें से डाउनवर्ड जा रही है, यानी फिर से 2 करंट्स पास कर रही हैं। तो I3 को हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी, डेट्स वाई एक को नेगेटिव लेना ही लेना था। नेक्स्ट आगे इस 2 किलो ओम रजिस्टर की बारी आती है। तो देखो इसके केस में क्या है कि 2 किलो ओम में से फिर से वही बात I3 जा रही है हमारी राइट साइड को, और जो I2 है वो जा रही है लेफ़्ट साइड को, तो लिहाजा एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिर से वही बात I3 - I2 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें अब हम I1 के कंपोनेंट में वैल्यू पुट करने वाले हैं और पहले I2 का कंपोनेंट लेते हैं जो कि -2 के I2 है, उसको मैं पहले स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। फिर I3 वाले इकट्ठे कर लो, 1K I3 + 2K I3 विच इज़ इक्वल टू 3K I3। तो I1 की बात करूँ तो देखो ये यहाँ पे आ रहा था -1K I1, वही कहानी यार। देखो -1K I1 या I इंटू -I1 एक ही बात है। यहाँ पे है 1K इंटू -I1। अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा I1 की, आपके सामने क्या आया था मेरे पास निकल के, -4 आया था। -4 यहाँ पे आया होगा, उसको उठा के जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा +4 हो चुका होगा, यानी ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। क्योंकि आपने I1 को यार वेरिएबल फॉर्म में रहने ही नहीं देना जब आपको उसका वैल्यू ऑलरेडी पता है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में इनको कैसे सॉल्व करते हैं आपने देख लेना एग्जाम्पल नंबर 3.1 में, ठीक है, या एग्जाम्पल नंबर 3.11 या 12 में। उसमें मैंने मैट्रिक्स मेथड को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के तरीके बताए हुए हैं। तो सबसे पहले इनके आपने लिखने हैं कॉन्स्टेंट्स 3K -2K, यहाँ पे है -2K देन 3K, फिर इनके वेरिएबल्स I2 और I3, देन इनके इज़ इक्वल टू में कॉन्स्टेंट्स जो थे, एक का था -8, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन का था 4। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या वैल्यूज़ आती हैं। यार अगर आप एग्जांपल एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एग्जांपल 3.1 की जाके वीडियो देखते हैं ना मैट्रिक्स के लिए, तो उसमें आपको यार ये किलो लगे हुए नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो लिहाजा आप क्या कर सकते हो, आप किलो को हटा के कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा, ठीक है, यानी कि सिंपल ये नंबर ही पुट कीजिएगा मैट्रिक्स के अंदर जैसे वो तरीका बताएगा। तो आपने किलो के बगैर ही पुट करना है। आप ये चीज़ वैसे ही याद रख लो कि जब रजिस्टर किलो में होता है ना, तो आपकी करंट मिली में आनी होती है। आपने किलो के बगैर इस मैट्रिक्स को पुट करना है कैलकुलेटर में, और इसको ऐसे ही सिंपल जैसे पुट किया जाएगा। फिर वो मेथड के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी उनके साथ बस आपने करंट के साथ मिली लगाना होगा, क्योंकि अगर रजिस्टर किलो में है तो करंट मिली में आएगा, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है।
तो ये देखिए मेरे पास इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ रही हैं। देखिए मैंने बगैर किलो के वो मैट्रिक्स पुट किया था, तो मुझे यहाँ पे कोई इनके साथ मिली वगैरह लिखा नहीं मिला। मुझे वैसे ही पता होना चाहिए कि मिली में ही मुझे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये I2 की वैल्यू है -3.2 और नीचे I3 की वैल्यू जो है -0.8 और मुझे I3 ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरी ISC I3 के बराबर थी। तो लिहाजा उसकी वैल्यू मेरे पास आई है -0.8 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। वैसे आपने ये एक दफ़ा लिख के दिखा देनी है इनको कि ये वैल्यूज़ आती हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आर थेवेनिन्स कैसे मालूम करना है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता होगा यहाँ पे आर थेवेनिन्स कैसे मालूम करेंगे। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी बस यहाँ पे टाइम लूँगा। आर थेवेनिन्स में मैंने बोला था आपने क्या करना है, पहले तो इन सोर्सेज को शट डाउन कर देना इसी सर्किट में। शट डाउन करने के बाद जहाँ पे आपने ISC अटैच की थी वहाँ पे ओपन सर्किट लगा के आर थेवेनिन्स मेंशन कर देनी है, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। ये देखें ये सर्किट। तो आपने आर थेवेनिन्स उसी तरीके से निकालने हैं जैसे आप इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने जाके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका ए पार्ट था थेवेनिन्स थ्योरम का। तो ये काफ़ी इजी इसका मतलब कि आर थेवेनिन्स निकालना है। डेट्स वाई मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेम वैल्यू ही आने वाली है। आर थेवेनिन्स हमारे पास पता है कितनी निकल के आई थी, वो थी 1.67 किलो ओम। तो बस लगाने की देर है। अब हम इसका मेजर सर्किट ड्रा करेंगे जो नॉर्टन ने किया था। बच्चों थेवेनिन्स ने क्या किया था, थेवेनिन्स ने कहा था VOC के साथ रेजिस्टर को सीरीज़ में लगा दो, जबकि नॉर्टन ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। उसने कहा कि मेरे मेजर सर्किट में ये होना चाहिए कि ISC जो आपने करंट फ्लो करवाई है उसके साथ आपने, ये देखें ये ISC आ गई इज़ इक्वल टू कितनी आई है हमारे पास, ये आई है जी 4 नहीं, ये कहाँ भी गई है यार, -0.8 मिली एम्पेयर आई है, ठीक है जी। उसने कहा था कि ये जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट आती है इसके साथ आपने अपने आर थेवेनिन्स को बिल्कुल पैरेलल में लगाना है। ये देखें पैरेलल में मैंने लगाया। पैरेलल में कैसे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब दो चीज़ों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होती हैं। 1.67 किलो ओम। देखें ये ज़रा गौर करें, एक टर्मिनल इन दोनों का वायर्स का यहाँ पे कॉमन और दूसरा यहाँ पे कॉमन, ये पैरेलल में हो गई। आगे क्या कहा था नॉर्टन ने कहा था मेजर सर्किट में आपने ये करना, जो कटेड पार्ट था उसको इसके बिल्कुल सामने लगा देना। कटेड पार्ट था आपका 2 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस की वायर, तो ये मैंने लगा दी। अब देखें मुझे इसके क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं इसके वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ V0, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस मतलब के रेजिस्टर के अंदर, मुझे वो पता चल जाए, मैं इजीली इसका मतलब कि ओहम्स लॉ की मदद से वोल्टेज फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर के अंदर एक करंट का फ्लो करवा देता हूँ। लाइक मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ इस वायर में करंट फ्लो होने वाली को। आपने डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड ऐसे लेके जानी है, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, अदरवाइज़ आपका ना करंट डिवीजन रूल भी गलत हो जाएगा। I1 के नाम से ले लें, नहीं I1 तो हम आगे ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। इसको यार कह दो आप I4 कह लो, ठीक है। यानी कि प्रीवियस का भी डाटा का आपने ना ज़रा ध्यान रखना है। I4 हमने इसको नेम दे दिया। I4 कैसे मालूम होगी, देखो ये सारी वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। तो करंट डिवीजन रूल का कहना था, इसकी वीडियो भी आपको अलहदा से मिल जाएगी, जाके देखा है कंसेप्चुअल वीडियो में करंट डिवीजन रूल के कंसेप्ट की। जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो, सबसे पहले तो आपका जो सर्किट है वो पैरेलल वायर्स में होना चाहिए, यानी कि तमाम की तमाम वायर्स पैरेलल में होनी चाहिए। तो जिस रजिस्टर का आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो, जिस रजिस्टर के क्रॉस, आप उसके बिल्कुल पैरेलल रेजिस्टेंस को ऊपर रखो। देखो इस रजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल में ये रजिस्टर लगा, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल फिर से कॉमन है इन दोनों के दरमियान भी। तो ये रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे 1.67 के बटे में रखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी वायर की प्लस इसकी पैरेलल वायर की मल्टीप्लाई करवा देंगे सप्लाइड करंट के साथ, जो कि पीछे से सप्लाई के तौर पे आ रही है, जिसका नाम है -0.8 मिली एम्पेयर, यानी कि ISC करंट। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमें I4 मिल जाएगा। हाँ जी, तो कितना था 1.67 डिवाइडेड बाय, तो ये मेरे पास आ रही है यहाँ पे 0.36 -0.36 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे V0 की। तो देखें V0 मुझे फाइंड आउट अगर करना है, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है, यानी कि V = IR आप फार्मूला लगाने वाले हो। और करंट देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये प्लस में ही पुट की जाएगी ऐसे, यानी प्लस I4 पुट किया जाएगा। ये मतलब नहीं है कि 0.36 पुट किया जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस में है, वो एक अलग बात है। तो ये आ जाएगा 2K × -0.36 मिली। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.7 वोल्ट, ठीक है जी। -0.7 वोल्ट। इशारिये में कोई एक आधा नंबर आगे पीछे हो जाए, यानी कि इसका 72 आ रहा था, उसका 71 था प्रीवियस क्वेश्चन का, तो इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि बात वही है एक कि हमारा यहाँ पे इस वजह से इस तरह से आंसर आ रहा है बिकॉज ये इशारिये में आपको पता है हम एक आधा नंबर आगे पीछे कर जाते होते हैं स्टार्टिंग में।
जिससे काफ़ी आंसर को फ़र्क भी पड़ जाता होता है। अब यहाँ पे ये आपका आंसर आ चुका है, इसको कोई रॉन्ग नहीं साबित कर सकता, ठीक है। तो इसकी जो थर्ड यूज़ है वो यार मुझे काफ़ी बोरिंग पार्ट लगता है आपके वैसे इन क्वेश्चंस का, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।